नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि आप अपना कैरियर किस समय पर सेट करें। मतलब आपके चार्ट में बहुत से ऐसे योग होते हैं जिस टाइम पे आप अपना कैरियर सेट कर सकते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर हमें बहुत से मौके देके भेजता है। जी हाँ, वो जो ऊपर असीम शक्ति बैठी हुई है वो हमें ज़िंदगी में बहुत से मौके देती है। और कभी कभी क्या होता है कि हम परिस्थितियों बस, क्योंकि हमारे चार्ट में मौक़ों के साथ साथ ऑब्स्टिकल्स भी बहुत होते हैं, हमारे लिए अवरोध भी बहुत होते हैं। उन अवरोधों के चलते जो है हम चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, हम अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाते हैं कि हम अवरोधों को पार कर जाए, जिससे कि चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। वो उचित समय जो है वो हमसे छूट जाता है। तो इसी विषय पे हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग की बात और करेंगे। हमारी जन्म पत्रिका का तीसरा भाव, जो कि इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारी सेहत का होता है। जी हाँ, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, पराक्रम, सेहत, हमारे छोटे भाई बहन, तीसरा भाव इन सब चीज़ों का कारक होता है। और वहाँ का कारक जो होता है वो मंगल देव होते हैं, और मरक्यूरी जो होते हैं वहाँ के मालिक होते हैं उस घर के। तो जब तीसरे भाव का स्वामी, जो नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे भाव में आपकी जन्म पत्रिका में जो नंबर लिखा हुआ है, तीसरे भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में, जो व्यवसाय का है, कैरियर का है, उसमें उच्च होके बैठे हुए, एक्सॉल्टेड पोजीशन में, थर्ड लॉर्ड 10th में बैठा है, तो वो समय होता है जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती, तो वो समय होता है आपका कैरियर या तो सेट होगा या सडन राइज होगा। जी हाँ, सेट भी हो सकता है और सडन राइज भी हो सकता है। तो अब अगर आपके चार्ट में ये योग है और उसकी महादशा आपकी आने वाली है या 20 साल की उम्र में आ जाएगी, अगर वो महादशा 18 साल में आ गई तो इस तरह से आपकी चीज़ें सेट होंगी कि वो आप 18 साल में सेट हो जाएंगे। और अगर उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स है, मान लीजिए कहीं कोई अवरोध बना हुआ है, तो उस अवरोध के चलते आप उस दशा को नहीं पकड़ पाएंगे। तो उन्हीं अवरोधों को हटाने के लिए ज्योतिष शास्त्र होता है। जी हाँ, ज्योतिष का सहारा हम उन्हीं अवरोधों को हटाने के लिए लेते हैं। तो सबसे पहला अवरोध तो इसमें यही होता है कि चूंकि तीसरा भाव सेहत का होता है, तो हम अपने को फिट रखें। अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। पुरानी कहावत है कि शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। तो सबसे पहले आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आप ज़िंदगी में मेहनत बहुत करते रहिए। पराक्रम का भाव होता है, तो आप ज़िंदगी में मेहनत बहुत करते रहिए। अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए और अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ का जो कारक होता है वो मंगल होता है। मंगल क्या, हमारे शरीर में खून का कारक होता है। मर्क्यूरी क्या, हमारे शरीर में नसों का कारक होता है। तो जाहिर सी बात है, हम अपनी सेहत जब सही रखेंगे तो मंगल सही अच्छे रहेंगे, हमारी मरकरी हमारा अच्छा रहेगा, बुध ग्रह हमारा अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों के चलते जब उस ग्रह की महादशा आएगी तो हम खुद इतने स्ट्रांग होंगे कि हम सारी ऑब्स्टिकल्स को शायद, जी हाँ, शायद किनारे रख के और उस दशा को पकड़ पाए। तो थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, उच्च होके बैठा हुआ है, तो वो दशा होती है आपके जीवन में कैरियर को सेट करने की और सडन राइज करने की। जी हाँ, आप एक छोटी सी नौकरी कर रहे हो सकता है आप बहुत बड़े किसी उच्च पद पे पहुंच जाए अगर आप प्रयासरत हैं। आपने अपने उस हाउस को, उस भाव को बलवान करके अगर रखा हुआ है, जी हाँ, वहाँ की जो कारक तत्व है उस हाउस के, उनको आपने शुरू से उन पर ध्यान दिया है। तो इसके लिए क्या होता है कि माता पिता को अपने बच्चों का चार्ट शुरू से ही एनालिसिस करवाना चाहिए और सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। ज़िंदगी में हर चीज़ को टाइम पे पकड़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे ग्रह क्या कह रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आप देखिए 40-40 साल की उम्र तक लोग कैरियर के लिए तरसते रहते हैं और उसके बाद वो पूरा जीवन उनका ऐसे ही निकल जाता है, बिना कैरियर के ही निकल जाता है। छोटी छोटी नौकरियां करके सिर्फ गुजारे करते हैं वो। जी हाँ, सिर्फ गुजारे करते हैं कुछ लोग, आपने देखा होगा। तो अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए अपने चार्ट के बारे में कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है, कहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, कहाँ कहाँ हमें सडन राइज, किस ग्रह की दशा में हमें राइज मिले। बहुत से, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही कारण होता है, एक ही जगह होती कि वहाँ आप अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें बहुत से हमारे चार्ट में जो है रास्ते दे के भेजे हैं और अवरोध भी दे के भेजे हैं। तो उन्हीं अवरोधों को पार करने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। तो आज मैंने आपको थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में जब उच्च होके बैठता है तो हमें कैरियर में सडन राइज मिलता है या कैरियर हमारा सेट होता है। तो इस महादशा को आप पकड़े। इसी तरह मैंने पहले भी हमारे वीडियोस में बताया है कि किस महादशा में आप किस तरह से आपका कैरियर सेट हो सकता है। तो अगर आपके चार्ट में भी कॉम्बिनेशन बन रहा है और
बन रहा है और आपकी दशा निकल चुकी है, आप सेट नहीं हो पाए, तो देखिए अभी और भी दशाएं होंगी जिसमें आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं, आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। आप सबसे बड़ी बात जीवन में कि एक योग्य एस्ट्रोलॉजर जिसको नॉलेज हो ज्योतिष का, उससे मिलिए। आप मुझसे भी मिल सकते हैं। आप जो वीडियोस आते हैं उनको देखिए, समझिए कि किसको कितनी नॉलेज है। इतने आप अपना जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके ही तो समझ ही सकते हैं कि भाई किसको कितनी नॉलेज है। तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे रहता है, और एक छोटा सा शुल्क पे करके आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। धन्यवाद।